मृत्यु के बाद 13 दिन तक परिजनों को क्या क्या करना चाहिए। ये रीति रिवाज आत्मा की यात्रा को सुगम बनाने और परिवार को शोक से बाहर निकालने में मदद करते हैं। शोक और शुद्धता का पालन। शोक की अवधि परिवार को गहरे शोक में रहना चाहिए। इस दौरान खुशी के कोई भी कार्य जैसे शादी, ब्याह, त्योहार मनाना, नए कपड़े पहनना आदि वर्जित होते हैं। सूतक, पातक, घर में सूतक अशुद्धि लग जाता है। इस दौरान घर में पूजा पाठ, मंदिर जाना या कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। घर के सभी सदस्यों को शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखनी होती है। सरल जीवन। इन दिनों में परिवार को सादा और सरल भोजन करना चाहिए। आमतौर पर लहसुन, प्याज रहित और सात्विक आहार। कुछ घरों में तो 10,012 दिनों तक बाहर से ही भोजन आता है या पड़ोसी भोजन भेजते हैं। गरुड़ पुराण का पाठ। इन 13 दिनों के दौरान घर में किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा गरुड़ पुराण का पाठ करवाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि मृतक की आत्मा घर में ही मौजूद रहती है और इस पाठ को सुनती है। इससे उसे अपने कर्मों के फल, मृत्यु के बाद की गति और मोक्ष के मार्ग का ज्ञान होता है, जिससे उसे आगे की यात्रा के लिए दिशा मिलती है। यह पाठ परिजनों को भी जीवन की नश्वरता और धर्म कर्म का महत्व सिखाता है, ताकि वे अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। पिंडदान और तर्पण। यह सबसे महत्वपूर्ण कर्मों में से एक है। प्रतिदिन पिंडदान चावल, जौ के आटे और तिल से बने गोले किया जाता है। माना जाता है कि ये पिंड आत्मा के लिए भोजन का काम करते हैं और उसे सूक्ष्म शरीर प्राप्त करने में मदद करते हैं। जल से तर्पण अंजलि देना भी किया जाता है, जिससे आत्मा की प्यास बुझती है। विशेष रूप से 11वें और 12वें दिन पिंडदान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इन दिनों आत्मा को मांस और त्वचा का निर्माण होता है, जिससे वह यमलोक तक की यात्रा कर पाती है। शिरोमुंडन। परिवार के पुरुष सदस्य, विशेषकर मृतक के पुत्र या चिता को अग्नि देने वाला, शिरोमुंडन बाल मुंडवाना करवाते हैं। यह शोक व्यक्त करने और भौतिक संसार के मोह से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और आत्मा से भौतिक संपर्क तोड़ने में भी सहायक माना जाता है। शांतोदक, दशगात्र। 10वें दिन दशगात्र या शांतोदक किया जाता है। इस दिन घर को शुद्ध किया जाता है और घर के सदस्य स्नान कर अपने केश मुंडवाते हैं। पुरुष। यह आत्मा को उसके भौतिक शरीर से पूरी तरह अलग करने और उसे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए किया जाता है। 13वीं मृत्यु भोज। 13वें दिन 13वीं का आयोजन किया जाता है, जिसमें मृतक के नाम से ब्राह्मणों और संबंधियों को भोजन कराया जाता है। यह माना जाता है कि इस भोजन से आत्मा को शक्ति मिलती है और वह अपनी यमलोक की लंबी यात्रा आसानी से पूरी कर पाती है। यदि मृतक का पिंडदान और 13वीं न की जाए तो गरुड़ पुराण के अनुसार उसकी आत्मा को प्रेत योनि में भटकना पड़ सकता है और उसे यमदूतों द्वारा घसीट कर ले जाया जा सकता है, जिससे उसे बहुत कष्ट होता है। दीपक जलाना। कुछ परिवारों में 13 दिनों तक घर में एक दीपक लगातार जलाकर रखा जाता है, जो आत्मा को मार्ग दिखाने और उसे प्रकाश देने का प्रतीक होता है। दान पुण्य। इन दिनों में अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे मृतक की आत्मा को शांति और सद्गति मिलती है। ये सभी कर्म मृतक की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त कर पितृलोक या अन्य उच्च लोकों में स्थान दिलाने में सहायक माने जाते हैं।